ओके सी, अभी अपने एलआर कर रहे हैं। एलआर में देयर 4 चैप्टर्स, राइट। सबका जो वेटेज है वो मोटा मोटी 5 नंबर के आसपास का है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि वेटेज 4 से 6 नंबर का है। सो इट मे बी पॉसिबल कि किसी से 4 का आ जाए, किसी का 6 का आ जाए, बट अप्रॉक्स सबसे 5 का रहता है। द फर्स्ट वन विल स्टार्ट इज डीएसटी। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। सो अभी डीएसटी में क्या है कि अपने को डायरेक्शंस का ध्यान में रखना है। तो डायरेक्शन का ऐसा है कि दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अपने को अपना इंडिया का मैप अपने ध्यान में रखते हैं। कश्मीर नॉर्थ हो गया, देन तेरा केरला साउथ हो गया, कोलकाता ईस्ट हो गया, गुजरात वेस्ट हो गया, ऐसा अपने ध्यान में रख सकते हैं। जब अपने लेफ़्ट राइट का बात करते हैं तो लेफ़्ट और राइट हमेशा रिलेटिव है। लेफ़्ट और राइट जो है वो रिलेटिव है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तुम्हारा एब्सोल्यूट है, ठीक है। फिर अगर मान लो कि कोई टर्न ले रहा है तो अपने ऐसा मान के चलते हैं कि 1 टर्न इज 90 डिग्री, ऐसा अपने मान के चलते हैं। फिर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इज नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट है एंड ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो ये सब कुछ बात है जो अपने को डीएसटी में ध्यान रखने का है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अपसाइड डाउन दिया हुआ है तो अपना जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा अपने ले लेंगे। तो क्या होगा, इफ आंसर इज ईस्ट कंसिडर वेस्ट। जो भी आंसर आएगा अपने उसका उल्टा लेके चलेगा अगर का अपसाइड डाउन दिया हुआ है तो। कुल, ठीक है। तुम लोग को नींद वींद आ रहा है? हम सोचा था कल रात को रात भर जगेगा, लेकिन अराउंड दो 2 या 2:30 उसके बीच में कुछ नींद आ गया। फिर सुबह 7 बजे उठा। 7 बजे उठते ही लगा इतना लेट हो गया। कॉपी चेक करना इज अ वेरी टीडियस टास्क, बट बहुत काम का है। उससे ना बहुत समझ में आता है कहाँ पे गैप से क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत इंसाइटफुल टास्क है वो, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है। कहाँ गया? चलो सी, 135 डिग्री। देख, अगर मान तू यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एंड नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो अभी तू यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अपने एक डॉट को खुद से लेते हैं तो 90 डिग्री, अगर अगर तुम यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, राइट, तो 90 डिग्री ईस्ट हो गया ये। दिस इज 90 डिग्री ईस्ट। या अपने इसको ऐसा बोल सकते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर वापस से सेम सिचुएशन कि अपने यहाँ पे देख रहे हैं और 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज अपने को समझ में आता है ना। तो यहाँ तक तो 90 है, वापस 45 आ जाऊँ तो ये हो गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अभी अपने यहाँ देखेगा तो पहले अपने नॉर्थ में देख रहा था, अभी अपने देख रहे हैं साउथ ईस्ट में। तो ये डिग्री वाला चीज़ ऐसे वर्क करता है, ठीक है। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी।
इसको कैसे अपने देखते हैं। पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। सर इस टाइप का क्वेश्चन में नेट डिफरेंस लेके कर सकते हैं। और समझा नहीं तू ही, मैं तुम्हारा बात। नेट डिफरेंस का मतलब क्या हो। पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। सो पॉइंट बी को बेस लेते हैं, ए नॉर्थ में है, फिर पॉइंट बी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी। देख रहे हैं, पॉइंट बी सी से वेस्ट में है, तो सी ईस्ट में है, तो सी देखो ईस्ट में है, राइट। पॉइंट इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। ई कहाँ पे है, ए से 4 मीटर ईस्ट पे, ठीक है। पॉइंट इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। एफ इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन बी एंड सी। ये बी है, ये सी है, बीच में एफ है। सो ऐसा करके ये अपने को डायग्राम दिया हुआ है। सिर्फ 135 एंटी क्लॉकवाइज 45 दिया हुआ है। हाँ हाँ 100%, वो तो कर ही सकते हैं। 135 एंटी क्लॉकवाइज 45 क्लॉकवाइज दिया हुआ था, 90 एंटी क्लॉक, एकदम एकदम एकदम। ये तो वही हो गया ना, 10 कदम, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, राइट। तो नेट में 2 कदम पीछे, वैसा वाला बात है। 100% अपने कर सकते हैं, ठीक है, कूल। फिर देखो यहाँ पे, इफ़ पी इज 45 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू। अगेन एक पॉइंट को बेस लेना होगा, तो पी का पोजीशन दिया हुआ है क्यू के रेफरेंस पे, तो अपने क्यू को सेंटर पे लेते हैं। नाउ पी इज 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो पी हो गया नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी अपने को नॉर्थ ईस्ट देना, बाय डिफ़ॉल्ट अगर नॉर्थ ईस्ट अपने को दे, तो अपने को ये एंगल 45 डिग्री लेके चलना है बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे तो ये भी नॉर्थ ईस्ट होता है, ये भी नॉर्थ ईस्ट होता है, बट अपने को बाय डिफ़ॉल्ट 45 लेके चलना है। नो जी। सो पी इज 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू एंड आर इज 45 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू। ये आर हो गया। देन आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो आर जो है वो क्यू से किस डायरेक्शन में है, सॉरी पी से किस डायरेक्शन में है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। कभी भी अगर ऐसा हो ना कि ये यहाँ से एक डायरेक्शन में, यहाँ से एक डायरेक्शन में, तो ऐसा ही स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो ये इससे कहाँ पे, ये इसका वेस्ट में। बढ़िया। अब इसमें क्वेश्चन ना एक और तरीके से आ सकता है कि आर पी से किस डायरेक्शन में है, या पी आर से किस डायरेक्शन में है। आंसर चेंज हो जाएगा। अगर ये आता है कि पी आर से किस डायरेक्शन में है, तो पी आर से ईस्ट में है। आर पी से किस डायरेक्शन में है, आर वेस्ट में है, राइट। तो वैसा करके अपने को देखना है। देखो ये वाला, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ। अगेन घर कहाँ पे होगा, तो घर सेंटर पे होगा, ठीक है, घर हमेशा सेंटर पे होगा। तो जानकी ने यहाँ से शुरू किया 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो इधर नॉर्थ की तरफ 2, अपने कोई भी एक डिस्टेंस ले लेंगे, वो 2 उसका लेकर 1 2 करेंगे, तो जो भी अपना यूनिट होगा वो अपने को सेम रखना है। देन शी टूक अ राइट टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर। देन शी टूक अगेन अ राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो इधर 2 किलोमीटर हो गया। इन वॉट डायरेक्शन इज शी इज गोइंग, तो वो साउथ की तरफ जा रही है, राइट। और अगर ये बोलता कि वो अभी अपने ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में, तो क्या होता बताओ। अगर क्वेश्चन ये होता कि जानकी अभी बेस पोजीशन से कहाँ पे है, तो क्या होता बोलो, 10 में रिप्लाई क्या होता। तो ईस्ट होता, राइट। अगर क्वेश्चन ये होता कि जानकी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या जानकी कितना दूर है, नॉट डिस्टेंस ट्रेवल किया,
जानकी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, तो आंसर क्या होता? क्वेश्चन ये होता कि जानकी अगर ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, तो 1, राइट, परफेक्ट। ठीक, ये देखो ध्यान से, सी, ये थोड़ा सा अगेन इसका लैंग्वेज हल्का सा ट्विस्टेड है। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। देखो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्शन नॉट गिवन, तो अपने ये तो नहीं मान सकते कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो अपने को कहीं तो मूव कराना होगा उसको, राइट। तो मान ले वो यहाँ से 2 किलोमीटर यहाँ गया, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है विच इज़ ए, ये बी इसका सेकंड पोजीशन है। तो यहाँ पे अपने ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि ये नॉर्थ है, अपने मूव करा रहे हैं क्योंकि मूव तो कराना होगा, बट डायरेक्शन अपने को नहीं दिया है, तो अपने ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि ये नॉर्थ है। घुमा भी तो सकते हैं ना, इंडिया का मैप ऐसे ऐसे अगर अपने रखे इसको घुमा देंगे, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो अभी अपने को डायरेक्शन नहीं पता, अपने बस उसको 2 किलोमीटर चला रहे हैं। देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर, तो यहाँ से 1 किलोमीटर मतलब सी पे आया। अब यहाँ पे इसका घर आ गया, तो सी इसका घर है, सी इक्वल टू होम। इफ़ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल, अगर उसका घर जो है वो स्कूल से साउथ ईस्ट है, मतलब ये तुम्हारा साउथ ईस्ट है। अब तुम लोग तो कॉपी में कर रहे हैं, कॉपी को घुमा लो, राइट। अगर तुम कॉपी को घुमाओगे, तुमको पता है ना कि साउथ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन होता है, उसके हिसाब से कॉपी को घुमा लो, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो पहले वो स्कूल से किस डायरेक्शन में आगे चला, तो स्कूल से वो ईस्ट डायरेक्शन में आगे चला, ऐसे करके ये वाला हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ नहीं था, तो अपने शुरू में बस मूवमेंट दिखाएंगे, डायरेक्शन अपने मान के नहीं चलेंगे। ये जो अपना है यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, अगर इसको अपने घुमा देते हैं, ईस्ट नॉर्थ, सॉरी यार, माई बैड, इसको अपने थोड़ा घुमा देते हैं, ठीक है, ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, तो चारों तो सही है ना, बस रोटेट किया हुआ है, राइट। अपने को जो अपना ग्रिप रहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पे, उसको घुमा देंगे, ऐसा हो जाएगा। तुमको अपना हेडेक कुछ लेना नहीं, तुम्हारे पास तो कागज़ है, उसको घुमा दो, ठीक है। फिर देखो, चलो ये करते हैं। ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ये पॉइंट है, ये 5 किलोमीटर है, दिस इज ए, दिस इज बी। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ये 3 है, ये हो गया सी, ठीक। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, वापस से 5 मतलब यहाँ पे आ गया, ये हो गया
डी। फिर पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग, वो भी किस डायरेक्शन में जा रहा है बताओ। नाइस, साउथ होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस थोड़ा सा इजी पीजी टाइप का है, इसमें कोई चाप वाला बात उतना है नहीं। ये वाला देख लो, राजू फेसिंग नॉर्थ। राजू नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मान ले राजू यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहे हैं एंड मूव्स 20 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। अब देख, ये नॉर्थ फेस कर रहा था, राजू यहाँ पे था, इधर गया 20, फिर राइट फेस किया और फिर 20 चला। ठीक है, देन ही टर्न टू हिज राइट, अच्छा, देन ही मूव्स 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, वो तो इस तरफ होता है। तो कोई भी बंदा अगर ईस्ट की तरफ है, ऐसे जा रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो एंगल है ना तुम्हारा, ये एकदम ऐसा एंगल बनेगा। भाई ये जा किधर रहा था, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट ऐसा हो गया, तो दिस एंगल इज 135 डिग्री। ये एंगल 135 डिग्री का बनेगा, ये ऐसा बोल लो कि ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री का बनेगा इधर पे। तो नॉर्थ ईस्ट में 10 चला, देन ही टर्न टू द राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। राइट लेने का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है। अब वो राइट लेके 20 इधर चला, एंड देन ही टर्न टू इज राइट एंड मूव 20, वापस राइट लेके फिर बेस्ट चला। इसमें तुम स्केल यूज कर लेना, बेस्ट है। एंड अगेन टर्न टू इज लेफ्ट एंड मूव 20, और यहाँ से फिर वो लेफ्ट लिया तो फिर 20। अपने को बताना है कि कौन सा डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट। यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि तुम 10-20 का मेजर ठीक से लो। तो अपने पास स्केल है, वो अपने यूज कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। साउथ ईस्ट है ना। ये एक सम आता है सन का। तो सन भाई मॉर्निंग में किधर होता है, ईस्ट। सन इन इवनिंग वेस्ट, है ना। सन एट नाइट टाइम, भाई उनका भी तो सोने का टाइम है। सो देखो यहाँ पे, तो ये एक सन सन का डायरेक्शन का कुछ रहते हैं। डेली इन द मॉर्निंग द शेड ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बारह कमान। तो गोल गुम्बज एक मॉन्यूमेंट है, उसका शेडो यहाँ गिरता है। शेडो कब गिरेगा, जब सन इसके पीछे है, तभी ना, वरना तो नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये ईस्ट में और ये वेस्ट में। अपना इसको ऐसे अपने को इसको समझना है, राइट। इस तरीके से अपने को इसको समझना है। ये देख, अपसाइड डाउन वाला, एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ। सब कुछ भूल जाओ, सब भूल जाओ। नॉर्मली अपने देखते हैं वो साउथ में देख रहे हैं, ठीक है। तो टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, तो उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्मली अपना आंसर क्या होता, ईस्ट होता। नॉर्मल कोर्स में अपना आंसर क्या होता, ईस्ट होता, क्योंकि वो उल्टा है तो आंसर वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपने कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में शीर्षासन कर लेना, राइट, सर पे खड़ा होकर फिर चेक कर लेना, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, कूल। तो ये जो तुम्हारा अपसाइड डाउन वाला है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस जो भी आंसर आएगा
उसका 180 डिग्री उल्टा वाला आंसर ले लेना। ठीक है, तुम लोग कुछ पूछना है तो बताओ, डायरेक्शन सेंस में तुम्हें कुछ पूछना है तो बताओ। एक डिग्री वाला देख लेते हैं। देखो, हाँ डिग्री वाले करा हूँ। राजू इज फेसिंग ईस्ट, राजू ईस्ट को फेस कर रहे, ही टर्न्स 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देख तो वन, ये 90 होता है इतना, राइट। यहाँ से अगर वो यहाँ देख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 हुआ, दिस इज 90, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया ना, तभी 100 होगा। ठीक है, तो ये 100 हो गया। एंड 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। सो 145 उधर हो गया। सो अगेन जो तू ही बोल रही थी कि अपने इसको नेट भी कर सकते हैं कि 100 डिग्री क्लॉकवाइज में गया, 145 एंटी में गया, तो अपने दोनों को प्लस माइनस करके सीधा बोल सकते हैं कि तुम्हारा 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज में गया। तो वो यहाँ देख रहा था एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, मतलब इधर आया, तो अभी वो नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है। ऐसा करके भी अपने कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलो बढ़िया। सीटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट। मैं बता दे, रुक एक मिनट। सीटिंग अरेंजमेंट हम इसमें क्या है, देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स अपने को ध्यान रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रेट लाइन में अगर लोग बैठे हैं तो अपने मान के चलेंगे, अगर ये बंदा यहाँ बैठा है तो इसका जो राइट और लेफ़्ट है वो अपने नेचुरल राइट और लेफ़्ट लेके चलेगा। अपने ऐसा नहीं मानेंगे वो बंदा अपने को देख रहा है, अपने ऐसा मानेंगे कि वो बंदा सामने देख रहा है। अगर हम ऐसे बैठा है, मेरे सामने कोई बैठा है तो वो अपने सामने देख रहा है, तो उसका राइट मतलब मेरा राइट, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट, राइट इक्वल टू नेचुरल लाइट, लेफ्ट इक्वल टू नेचुरल लेफ्ट, ये अपने को मान के चल। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो अपने को ये बोले कि सीट्स डिफाइंड है, ए बी सी डी, ये सीट, यहाँ पे एक जन बैठे, इसका नाम एक्स है। अगर अपने बोलते हैं वाई इज सीटेड टू राइट ऑफ एक्स, अगर ऐसा दिया हो तो बताओ वाई का सीट क्या होगा, बोलो वाई का सीट क्या होगा।
वाई इज सीटेड टू द राइट ऑफ एक्स। तो उसका सीट हो जाएगा सी, डी और ई, कुछ भी हो सकता है। राइट का मतलब सी नहीं होता है। हाँ, राइट का मतलब सी नहीं होता, सी डी ई होता है, ध्यान रखना। राइट। हाँ, तो सी का मतलब हुआ इमीडिएट राइट या नेक्स्ट टू द राइट, और राइट का मतलब हुआ सी डी ई। ठीक है, राइट का मतलब हुआ सी डी ई, और सी का मतलब हुआ इमीडिएट राइट या नेक्स्ट टू द राइट। कूल। सेम अप्लाइज फॉर लेफ्ट। तीसरा, अगेन ए बी सी डी ई, यहाँ पे एक बंदा है एक्स, अपने बोलते हैं वाई इज नेबर ऑफ एक्स। वाई एक्स का पड़ोसी है। राइट, हाँ, उसी पे एक हाजिरी आ रहा है। सो अभी बताओ क्या होगा। अगर वाई एक्स का पड़ोसी है तो कहाँ पे बैठा है भाई? बी और डी। बहुत अच्छा, बी और डी। इमीडिएट राइट में क्या होता है कि पोजीशन स्पेसिफिक हो जाता है। पड़ोसी में क्या होता है कि वो इमीडिएट राइट भी हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है। तो नेबर की जगह नेक्स्ट टू भी लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट टू का मतलब भी वही होता है जो नेबर का मतलब होता है। राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है। दूसरा, अगर मान लो दो रो है, देयर आर टू रो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो राइट ऑफ वाई इक्वल टू ए एंड राइट ऑफ एक्स इक्वल टू, बोलो, सॉरी, राइट ऑफ वाई बी होगा, राइट ऑफ वाई बी होगा, राइट ऑफ एक्स इक्वल टू ए होगा। उल्टा हो जाएगा, आमने सामने। राइट ऑफ, हाँ, बी होगा। फाइन। मेरा बैटरी थोड़ा सा सस्टेनेबल मोड पे चल रहा है अभी। अब तो ये अपने को ध्यान में रखना है जब आमने सामने हो तो। अगर एक ही रो है, दैट इज सिंगल रो, सो डायरेक्शन का कोई कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सिंगल रो है, लिखा हुआ है कि ए इज फेसिंग ईस्ट, नो रेलिवेंस। तुम ईस्ट फेस कर, वेस्ट कर, जहाँ फेस करना है कर, हम यही मान के चलेगा हम तेरे पीछे, तुम अपने आगे वालों को देख रहे। इसका कोई कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। लेकिन इफ टू डायरेक्शंस आर गिवन या ग्रेटर देन टू डायरेक्शन आर गिवन, तो अपने को देखना होगा। राइट। तो उसका मतलब निकल जाए। दो डायरेक्शन दिया हुआ है तो मतलब निकल जाता है, एक से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। दो होगा तो फिर अपने को रिलेटिव पोजीशन थोड़ा सा देखना पड़ता है।
देन बी कॉशियस फॉर राइट लेफ्ट। एक से फ़र्क नहीं पड़ता, दो होता है तो अपने को देखना होता है। ठीक है, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कल में अगर लोग बैठे तो इसमें दो होते हैं। एक होता है फेसिंग सेंटर, ये बाई डिफ़ॉल्ट है। दूसरा बैक टूवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, तो फेसिंग सेंटर का मतलब क्या हुआ, आदमी बैठा है इस तरफ देख रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ कि आदमी बैठा है इस तरफ देख रहा है। फ़र्क क्या पड़ेगा, ये इसका राइट होगा और ये इसका राइट होगा, तो राइट और लेफ्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। तुम खुद ही सोचो ना, एक टेबल है, तुम टेबल के सेंटर पे देख रहे हो तो तुम्हारा राइट ये होगा। अब तुम टेबल पे पीट करके बैठ गया तो राइट उल्टा हो जाएगा ना, 180 डिग्री चला जाएगा। तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि सर्कल में अपने किसकी तरफ फेस करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट का होता है। तो ये सारा बेसिक्स था सीटिंग का जो अपने को ध्यान में रखना है। राइट, अब सीटिंग में क्या तो वन ऑफ सम आ गया या एक बड़ा वाला सम आ गया, उसका पार्ट पार्ट है, वैसा करके जैसा भी है। ठीक है, देखो, 8 फ्रेंड्स A B C D E F G H are sitting in a circle facing the center, not necessarily in the same order। ठीक है, पक्का बात है, सेम ऑर्डर होता तो दिक्कत ही क्या था। फेसिंग द सेंटर नहीं देगा तो भी अपने मान के चलेंगे। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देख अगेन डी का पोजीशन ए के रेफरेंस में दिया हुआ है, तो अपने ए को कांस्टेंट मान लेगा। अब ए का अपने को नेचुरल लेफ्ट लेना है। राइट, ए यहाँ पे बैठा है ना, तो ए का लेफ्ट ये होगा। अगर ए यहाँ पे बैठता तो ए का लेफ्ट ये होता। अपने को ऐसा मान के चलना है कि यू आर सिटिंग हियर और तुम यहाँ देख रहे हो, और उसके हिसाब से तुमको देखना है। ठीक है, मतलब सामने कोई टेबल है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम ऐसे टेबल को देख रहे हो, ऐसा तुमको मान के चलना है। सो डी किधर है, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एक दो तीन, इसको बोलते हैं थर्ड टू द लेफ्ट। ये हो गया सेकंड टू द लेफ्ट, ये हो गया फर्स्ट टू द लेफ्ट। तो फर्स्ट टू द लेफ्ट अपने बोलते नहीं, जनरली नहीं बोलते, इमीडिएट लेफ्ट बोल देते हैं। तो ये डी यहाँ पे आ गया। फिर ई सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ई यहाँ पे आ गया। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी से तीसरा लेफ्ट, एक दो तीन, यहाँ पे बी आ गया। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी का राइट यहाँ पे जी आ गया। देन सी इज़ द नेबर ऑफ बी, अब बी का ये वाला जगह तो बुक है, तो सी यहाँ पे आएगा। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, तो एच से सी लेफ्ट में है, तो अपने ऐसा बोल सकता है कि एच सी से राइट में, तो ये थर्ड राइट में यहाँ पे एच आ गया। ऐसा करके इसका ये बनेगा, है ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है इसमें, सर्कल वाला में ही बात कर रहे हैं अपने, ऐसा मल्टीपल जुगाड़ करना होता है अपने को। कैसे क्या करना होता है,
इसका ब्राइटनेस अपने से कम हो गया। नाइट शिफ्ट ऑन कर देते यार इसका। पता है यार कुछ, तुम लोग को ठीक दिख रहा है, इधर में कम हो गया। ऑटो ब्राइटनेस का चक्कर है, छोड़ो हटो। 5 पीपल। अरे तुम लोग आज कितना देर सो रहा है अभी बताओ तो एक बार, क्या क्या प्लानिंग है आज का कल का सोने का, मतलब आवर्स में एक बार बताना, कॉमा दे के आओ। से आज का 8 घंटा, कल का 4 घंटा, तो 8,4 वैसा। फिर 3 तो इनवैलिड आंसर हो गया ना, 3,0 होता। 5,8, हाँ तेरा तो सही है। हम पता है हम इंटर में रात भर जग के एग्ज़ाम दिया हुआ है, फाइनल में पता नहीं वो क्या हुआ था, मतलब 8 घंटा सोकर एग्ज़ाम देगा। 7,5,6,5,6,6, मतलब रात भर जगने वाला कोई प्राणी नहीं है। डिडंट स्लीप यस्टरडे, सोया था ना 2 घंटा रात को तुम। 5,5, ठीक है बढ़िया। अच्छा यार, सो सो मजा लो। इतना इतना तुम लोग सोएगा यार, कुछ जेलस फील होता है। 5 पीपल, दो, और वो सोना थोड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते तो मत सोता फिर 2 घंटा क्यों सोया जब नहीं बोलते हैं तो। 5 पीपल ABCDE आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल, ठीक है। एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्विडिस्टेंट। भाई देखो परसों वाला पेपर तगड़ा है, ठीक, तो इसमें जी जान अपने को लगाना है, तो इसमें नंबर आ गया तो फिर मज़ा है। एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्विडिस्टेंस, ठीक है, ये भी इम्प्लाइड है, नहीं बोलता तो भी अपने मान के चलता। जैसे मान सर्कल है, अभी सर्कल में अगर 4 लोग हैं तो अपने मानेगा 4 लोग ये, ना ना मनन नहीं, सब बेकार चीज़ें हैं। ये जो है ना अच्छे से सोना चाहिए, बहुत इंडिविजुअल है यार। देखो कुछ लोग 10 घंटा सो के जाते हैं, कुछ लोग नहीं सो, पूरा रात भर लेजिट जगते हैं, दोनों अच्छा करते हैं, तो अपना अपना बॉडी है यार। हाँ ठीक है, तू यही आई आई अग्री, मतलब जिसका जो श्रद्धा, क्योंकि हम दोनों साइड में रहा हुआ है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हम ऐसा बहुत सारे एग्जाम है जहाँ लेजिट बिना 1 मिनट सोए गया है, और ऐसा एग्जाम भी है जहाँ 8 घंटा 9 घंटा सो गई है, तो चलता है। 6 सीट है तो ऐसा, ठीक है, तो हमेशा इक्विडिस्टेंट ही होगा वो। नाउ सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। देखो नेक्स्ट का मतलब लेफ्ट राइट दोनों हो सकते हैं ना। क्या हो गया है? तो मान ले यहाँ पे ए है, 4 लोग हैं,
तो सी यहाँ पे हो सकता है, राइट। और सी इधर भी हो सकता है, क्लैरिटी नहीं है, तो एक और बनाते हैं जिसमें सी को यहाँ से हटाते हैं और सी को यहाँ डालते हैं, राइट। ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, है ना, इसका मतलब क्या हो बताओ? डी यहाँ पे, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, क्या 5 लोग हैं 4 लोग हैं? 5 लोग हैं यार, बोल रहा था लो चल रहा है, रुक। अब एक चीज़ बता, तुम लोग भी बोला नहीं यार 4 की जगह 5 आदमी आना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, 5 लोग हैं, ठीक है। सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो सी यहाँ भी हो सकते हैं, सी यहाँ भी हो सकते हैं। फिर देखो, ए सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो डी अभी किधर होगा, है ना। सो वापस से इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, दोनों का ही बना लेते हैं। देख, डी इधर हो सकते हैं, डी इधर हो सकते हैं, यहाँ पे डी इधर हो सकते हैं, डी इधर हो सकते हैं, एवरी। फिर क्या है, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो बी कहाँ पे होगा? बी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-4 केसेस बन जाते हैं, तो अपना ये डायग्राम बन गया। अभी कौन बचा भाई? ए बी सी ई बचा, ई बैलेंसिंग हो, सस्पेंस हो गया ये अब, बस खत्म। क्या पूछे? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, चारों में है। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, चारों में है, तो दोनों ट्रू है। आया बस समझ में? आगे बढ़े। देखो सर्कल का एक और करते हैं। 8 person A B C D E are sitting around circle as given in figure, अच्छा बात है। They are facing the direction toward the center, बीच में देख रहे हैं। If they move up to 3 places anti clockwise, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, 3 प्लेस सबको शिफ्ट करना है, तो ए इधर आ जाएगा, ए से शुरू कर दूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इनका नया पोजीशन, राइट। सो बी विल फेस ईस्ट, ठीक है, पहला वाला राइट। इस तरीके से इसको करना था, ठीक है यार।
चलो नंबर 13 ट्राई करो एक बार, स्ट्रेट लाइन का। नाइस। Friends are sitting on a bench. A is to the left of B, राइट। यहाँ पे B है। अच्छा, अपने अपने ना सीट्स को डिफाइन नहीं कर रहा। अपने नहीं बोल रहा है कि बी के ठीक बगल में है, बीच में कोई हो सकता है, होगा तो बीच में ला देंगे, नहीं होगा तो नहीं लाएंगे। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी से लेफ्ट में है बट सी से राइट में है, तो सी यहाँ पे हो गया, तभी सी से राइट में ए होगा। डी इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में डी है बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, बट डी ई के लेफ्ट में है, ई यहाँ पे हो गया। तो एक्सट्रीम में कौन है? सी, और ऐसा करके इसको करना है, ठीक है। Number 14. There are 5 houses PQR STP. P is PQR ST. P is right of Q. Q के राइट में P है. And T is left of R. ये अनरिलेटेड है. And right of P. तो P से राइट में T है और T R से लेफ्ट में है. Q is right of S. S से राइट में Q है, तो बीच में कौन है? P है. ऐसे इसको करना है. फिफ्टीन. 4 children are sitting in a room. A is occupying seat next to B. A B के बगल में है, तो लेफ्ट में कि राइट में नहीं पता, तो क्या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ठीक है। A is occupying seat next to B. A is occupying seat next to B but not next to C. मतलब A के बगल में C नहीं बैठेगा. If C is not sitting next to D, C D के साथ भी नहीं बैठेगा. तो अब देखो चक्कर क्या है, 4 लोग हैं, ये A B का पोजीशन है. अब A किसके साथ नहीं बैठेगा? A C के साथ नहीं बैठेगा, C D के साथ नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे C नहीं हो सकता. गेटिंग इट? यहाँ पे C नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे D हो सकता है, राइट. यहाँ C नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पे D हो सकता है. तो C कहाँ पे होगा? C यहाँ होगा, तो C D भी साथ नहीं बैठेगा. सिमिलरली यहाँ A के बगल में D हो सकता है, तो C यहाँ पे हो सकता है. आया बस समझ में? तो हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू D? तो नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू D का मतलब हो गया तुम्हारा A, D के बगल में A है. ये लोग का इंग्लिश थोड़ा खतरनाक रहता है. नेक्स्ट टू डी बोलता तो भी हो जाता, एडजेसेंट टू डी होता तो भी हो जाता, नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू डी, राइट. तो थोड़ा इंग्लिश को लेके देखना होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि बगल के बगल में ही है, तो तुम इसको ऐसा रीड कर लो कि एक्स्ट्रा बगल में है ना.
हाँ, एडजेसेंट मतलब भी नेक्स्ट होता है, अगल बगल, दोनों का मतलब एक ही है। सिक्सटीन सी। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक। पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। टी है यहाँ पे पी। डब्ल्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। पता नहीं, इसको भी नहीं बोल सकते। राइट। आर एन यू विच आर नॉट एट द एंड आर नेबर्स ऑफ क्यू एंड टी रेस्पेक्टिवली। आर क्यू का नेबर है, यू टी का नेबर है। आया बात समझ में? आर किसका नेबर है? क्यू का। यू किसका नेबर है? टी का। मतलब यू क्या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। डब्ल्यू इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ पी। नेक्स्ट टू द लेफ्ट का मतलब हुआ डब्ल्यू यहाँ पे हो गया। एंड पी इज द नेबर ऑफ क्यू। अब देखो, पी के क्यू के बगल में जगह ये तो है नहीं, तो क्यू कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अच्छा, क्यू का पड़ोसी कौन है? आर। तो यहाँ तो जगह नहीं है, आर कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात। एक दो तीन चार पाँच छः सात, जगह फुल। अब यहाँ पे दिया हुआ टी के बगल में यू होगा, तो यू यहाँ तो हो नहीं सकता, 8 लोग हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। बचा क्या? एस। एस यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ये होता है। ठीक है। तो एक्सट्रीम में कौन है भाई? क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या मेरे से? पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। फिर उसके बाद डब्ल्यू इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ पी। ये भी ठीक है। फिर पी इज नेबर ऑफ क्यू। ये भी ठीक है। अरे यार, वापस वही गड़बड़ किया ना। 8 आदमी था, हम 7 गिन लिया। 8 है ना यार। भाई तुम लोग जगो यार। डब्ल्यू इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड पी इज द नेबर ऑफ क्यू। तो डब्ल्यू इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ एस। तो यहाँ पे एस आ जाएगा। राइट, फोर्थ लेफ्ट ऑफ एस, तो अपने बोल सकते हैं टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। इधर फिर आ गया वी। सेकेंड वाला पॉइंट, डब्ल्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये यहाँ पे आ गया। मेरा भी बहुत मन है हम अच्छा सा सूप ऑर्डर करें, लेकिन नहीं कर सकते। यानी गेस क्यों नहीं कर सकते? 24। 6 person MNO PQ are sitting in 2 row with 3 person in each row. Q is not at end of any row. ऐसा करके बैठे हैं लोग, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। Q is not at end of any row. Q यहाँ पे या फिर Q यहाँ पे।
सो एक मिनट तो ही बताते हैं, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, है ना, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यहाँ पे आर है, फिर यहाँ पे पी है। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, तो देख अगर ना क्यू यहाँ पे होगा तो ओ तो उसका नेबर हो नहीं सकता, तो क्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगनली ऑपोजिट टू पी, तो ओ यहाँ पे हो गया। अभी कौन बचा, पी इज सेकेंड, ओ इज नेबर ऑफ क्यू, एन इज द नेबर ऑफ आर, एन यहाँ पे हो गया, एम इधर आ गया, तो एन के सामने क्यू है, ठीक है। ऑर्डर करने में चक्कर क्या है, ऑर्डर तो कर देगा, फिर वो भाई साहब जब एरिया में आ जाएगा तो फ़ोन करेगा कि भैया कहाँ पे है, मिल नहीं रहा है, फिर उसको समझाओ, फिर नीचे जाओ, फिर लेकर आओ, बहुत ताम झाम है। शांति से आके डिलीवर कर दे ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सो चलेगा। और कुछ तुम लोग के साइड से है सीटिंग अरेंजमेंट में तो बोलो। नहीं भाई, ये 10 का एक्स्ट्रा वाला चीज़ से हम बाइक से ऑलरेडी परेशान है, यहाँ पे नया अड़ंगा शुरू नहीं करना है। सुबह बाइक बुक करता है, जैसे ही वो बोलता है भैया 10 रुपये एक्स्ट्रा, तब होता है ना। हाँ हाँ, तू भी डाला हुआ है यार लुका, है बहुत बहुत नाटक यार। अब हमको तो इतना इरिटेटिंग लगता है कि हम ऐसा भी किया हुआ है कि ऑर्डर बुक कर दिया, फिर फ़ोन को कर दिया साइलेंट पे कि भाई तुमको आने या नहीं आने मत आ, हम रास्ता नहीं समझा सकता। तो मेरे से वो काम होता ही नहीं है। और एकदम तुम समझो कि एग्जैक्ट लोकेशन है, वॉइस नोट दिया हुआ है, सब सब दिया हुआ है, लेकिन नहीं। चलो कूल। ये हो गया सेटिंग वाला चीज़। अभी तुम लोग के साइड से कुछ है तो बोलो, नहीं तो फिर मूव करते हैं आगे। अपने एकदम ऑन ट्रैक चल रहे हैं, 1 घंटा हुआ, वी आर डन विथ 2 चैप्टर। अपना 2 घंटा का बजट था एलआर का। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। इसमें अपने को बस कुछ सिंबल्स पे ग्रिप रखना है जिससे कि अपने को अच्छा क्लैरिटी आ जाए। अगर ऐसा कोई रिश्ता हो तो अपने उसको बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, राइट। मेल फीमेल को अपने प्लस माइनस से डिनोट कर लेते हैं, राइट। फिर अगर ऐसा कुछ हो तो अपने उसको बोल लेते हैं सिबलिंग्स। अगर ऐसा हो तो अपने बोल लेते हैं पेरेंट चाइल्ड। ऐसा करके वर्क करता है। तो बेसिकली ये चीज़ें जिस पे सारा अपने रिश्ता विस्ता को बनाते हैं। दूसरा अपने को ये याद रखना है कि ये ध्यान में रखना है कि भाई
मामा को या नाना को अपने मामा को बेसिकली पैटर्नल अंकल सॉरी मैटरनल अंकल बोलते हैं। नाना को आइडियली मैटरनल ग्रैंडफादर बोलना चाहिए बट जनरली नहीं बोलते, तो वो सब्जेक्टिव है। बट मामा को अपने मैटरनल अंकल बोलते हैं, तो अपने को मामा का मैटरनल अंकल याद रखना है। ठीक है, तो ये अपना इसका बैकड्रॉप है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो इस पे आओ। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, मतलब दोनों मेल है। आर इज फादर ऑफ वाई। अरे तो यहाँ पे आर होगी, फादर तो मेल, राइट। वाइफ होगी तानीमा। एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। तो एस कौन है? एस इज ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि एक्स का मैटरनल अंकल कब हो सकता है? जब इसकी कोई वाइफ है, उसका भाई कौन है? टी है। सॉरी, एस है। ठीक है। हाँ, अभी और यहाँ पे टी है। व्हाट इज टी टू आर? वाइफ। ठीक है। ये देखो, एम इज द सन ऑफ पी। पी के ऊपर प्लस मत लगा देना, क्योंकि पी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है ना। से एक एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि एम इज द सन ऑफ पी बट पी इज नॉट द फादर ऑफ एम, राइट। सो एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। पता नहीं वो कौन है। ओ कौन है? ओ हु इज हस्बैंड ऑफ पी, तो पी का हस्बैंड है वो। ओ प्लस ए माइनस। एंड क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? बेटा है, सन है, यहाँ पे सन हो गया। तो अपना ये डायग्राम पे कंट्रोल आ जाएगा ना, ब्लड रिलेशन में फिर कुछ नहीं है। ठीक है, बस बस ये डायग्राम पे अपने को कंट्रोल रखना है। फिर ये देखो, सी इज वाइफ, सी इज वाइफ ऑफ बी, सी इज वाइफ ऑफ बी। ई इज द सन ऑफ सी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड ए इज फादर ऑफ डी। वॉट द रिलेशन ऑफ ई टू डी? ई डी का क्या रिश्ता है? अच्छा, कजन्स में ना फर्स्ट कजन सेकंड कजन कुछ कहानी होता है। कोई बताएगा फर्स्ट कजन सेकंड कजन में क्या फ़र्क होता है? एनी वन, फर्स्ट कजन सेकंड कजन, तुम लोग कभी यूज किया आपस में? यो शी इज माई फर्स्ट कजन वैसा? मेरे को तो पता नहीं, कजन में वाई भी नहीं आता यार। मतलब तुम सोच, कोई कोई मामा का बेटा है, राइट, तो बोलते हैं यार भाई है, तो फील आता है यार। अपने बोलते हैं यार कजन है, तो वो वाई भी नहीं आता एकदम। फर्स्ट कजन आर फ्रॉम द सेम ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, परफेक्ट।
शेयर्स द सेम ग्रैंड पेरेंट्स। चाचा ताऊ मौसा मामा। क्यों, बुआ से दुश्मनी है तेरा? शेयर्स द सेम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ऐसा करके चलता है। अच्छा, अगर हम लोग को पूछे हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो क्या होगा? हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, इसका आंसर क्या होगा? नाइस। ना 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 ना, अंकल नहीं हुआ ना। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी का बी के साथ क्या रिश्ता है? देखो देखो ध्यान से यार, ये देखो मैथ में भी इंग्लिश आ जाता है ना। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी का बी के साथ क्या रिश्ता है ना? हाँ, नेफ्यू इज रॉन्ग। नेफ्यू एंड नीस दोनों हो सकते हैं ना। परफेक्ट, सोन एंड काशिक। नेफ्यू एंड नीस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि डी का जेंडर नहीं पता ना, डी का जेंडर नहीं पता, तो दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। कूल। फिर देख, एज फादर सी, सी के पापा ही, एंड डी इज द सन ऑफ बी, नहीं पता। एज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी एंड डी इज द सन ऑफ बी, बी इसकी वाइफ होगी, डी सन हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, है ना? हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, क्या रिश्ता है? सो बी इज भाभी। क्या बात रोहन, नाइस टू सी यू। भाभी, भाभी मतलब क्या हुआ? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, राइट। तो जितना भी है ना, सब दौरानी, जेठानी, साली, भाभी, ननद वनद, सब सिस्टर इन लॉ चलता है। चल इधर आ जाओ, देखो ए एंड बी आर सिस्टर्स, कभी भी ऐसा देना ए बी सिस्टर मतलब दोनों फीमेल है। अगर अगर ऐसा दिया रहता है कि ए बी आर सिबलिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ? तब मेरे को बताओ ए बी क्या है, मेल है या फीमेल है? अगर ऐसा दिया रहा है कि ए बी आर सिबलिंग्स, तो क्या होगा? तो अपने को जेंडर वेंडर नहीं पता, ठीक है। ए बी आर सिस्टर, ऐसा। आर एंड एस आर ब्रदर्स, ठीक है। एज डॉटर इज आस सिस्टर, ए की जो डॉटर है वो आर की बहन है। आर और एस तो भाई है ही। व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस,
बी का एस के साथ क्या रिलेशन है? बी कौन है बोलो? आंट, मौसी, राइट, टू बी स्पेसिफिक। बी इज मौसी ऑफ, मतलब आंट। तो ये एक टाइप का समूह। इसी में थोड़ा सा ट्विस्टेड मॉडल में चलते हैं। देखो, पी क्यू आर एस टी यू आर 6 members of a family in which there are 2 married couple। 2 जन का शादी वादी हो गया, ठीक है, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ ऐसा करके 2 जन हैं। टी अ टीचर, टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एन यू। अच्छा बात है। देख, टी एक टीचर है, टीचर इज मैरिड टू डॉक्टर हु इज मदर। तो डॉक्टर जो है वो लेडी है, समझ में आया है ना? तभी तो, तभी तो डॉक्टर इज मदर ऑफ आर एन यू। तो इनके बच्चे हो गए आर एन यू। तो एक जोड़ा तो अपने को मिल गया, राइट। दूसरा जोड़ा कौन हो सकता है? क्या तो कोई बच्चा का शादी हुआ हो तो हो सकता है, या ऊपर इसके सास ससुर हो सकते हैं, लेट्स सी। फिर क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। क्यू और पी का शादी, पी क्यू एक जोड़ा है। पी हैज 1 son एंड 1 grandson। सो 6 ही जन है ना फैमिली में, और पी क्यू का जोड़ा है। सो इट हैज़ टू बी कि जो पी है वो टी के पापा है, तभी तो हो पाएगा। तो पी क्यू का जोड़ा ऊपर है, पी का एक बेटा है, एक ग्रैंडसन है, मतलब आर में, आर और यू में एक मेल है और एक फीमेल है, राइट। कौन कौन है अभी तो नहीं पता। फिर देखो, ऑफ द 2 married लेडी 1 इज हाउस वाइफ, ठीक है, एक डॉक्टर है, दूसरी वाली लेडी हाउस वाइफ है। फिर देर इज ऑल्सो 1 student एंड 1 male engineer, ठीक है। मेल वाला जो है वो इंजीनियर है, जो फीमेल है वो स्टूडेंट है। अच्छा, कहीं पे देखो पी क्यू का जेंडर को लेके कुछ दिया हुआ है क्या? टी अ टीचर इज मैरिड टू डॉक्टर इज मदर ऑफ आर एन यू। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। पी एज 1 son एंड 1 grandson। ऑफ द 2 married लेडी 1 इज हाउस वाइफ, ठीक। सो क्यू तो लॉयर है ना, क्यू तो लॉयर है, सो पी हैज़ टू बी हाउस वाइफ। तुम समझ, एक लेडी तो डॉक्टर है, तो ऊपर वाला जो जोड़ा है उसमें क्यू लॉयर है, सो इट हैज़ टू बी कि पी पी जो है वो फीमेल है, ठीक है। सो विच इज़ ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली? तो शी इज स्टूडेंट, परफेक्ट, हो गया। अच्छा, इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, बताओ, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? 3 है ना? तो 2 टाइप का ऐसा सम आता है, बढ़िया।
57। ये जो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है ना स्पेसिफिकली, या थोड़ा सा सीडिंग अरेंजमेंट, नॉट नॉट ज़्यादा, इसमें क्या है कि अपने को भी सारा वो रिश्ता कैसे बनाते हैं वो तो समझ में आ गया, राइट। तो इसके बाद ना थोड़ा सा तुम लोग इतना इसका 10 15 20 सम ना प्रैक्टिस कर लेना, तो उससे थोड़ा थोड़ा ग्रिप आ जाएगा। डीएसटी फिर भी चलता है, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस कर लेना। अब तुम बोलोगे प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तुम्हारे पास मोटा सा किताब है उससे कर लूँ, राइट। अपना मॉक टेस्ट है उससे कर लूँ, और यहीं से कहीं से नहीं करना है तो अभी हम क्लास के बाद पीवाईक्यू शेयर कर देगा, उससे कर लेना, जहाँ से मन है कर लो, बट कर लेना। एलआर को लेके आई एम नॉट स्पेसिफिक, बट एलआर को छोड़ के बाकी कोई भी चैप्टर हो, या एलआर में भी स्पेसिफिक ही अपना क्लास का जो कंटेंट है वो पूरा अपने को आता हो, उसके बाद फिर जो करना है करो, ठीक। सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज ही इज अ सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। खतरनाक रिश्ता। तो सुरेश का क्या रिश्ता है सुनसान के साथ? सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन, सुरेश एक आदमी को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये आदमी है। ही इज द सन ऑफ द वुमन, ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। देखिए, ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी एक्सप्लेन करेगा इसको, कैसे कैसे काशी? अच्छा, यू आस्किंग, ओके। कैसे कैसे, कोई कोई भी यार एक बार ट्राई करो, कैसे कैसे क्या हो रहा है? अंकल, अंकल, ओके। ओके, सी, तुम लोग जो अंकल बोला ना, तुम लोग ध्यान से देखो एक बार। ही इज सन ऑफ द वुमन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। जैसे मान लिए सुरेश की मॉम है, ठीक है, ये ये इसका हस्बैंड, और ये इसकी मदर, यही है। तो हो क्या रहे? ही इज सन ऑफ द वुमन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, राइट। तो ये सुरेश की मॉम है, इसका हस्बैंड, इसकी माँ का बेटा, राइट। तो तुम लोग बोल रहे हो कि एक और बेटा हो सकते हैं, दिस इज द कंटेक्स्ट। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड, है ना? सुरेश यहाँ पे, दिस इज सुरेश, राइट। अब तुम लोग क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे एक और बंदा हो सकता है जो कि वो इंसान है, यही तो बात है तुम लोग का।
जो भी तुम लोग अंकल बोला कि ये जो बंदा ये कौन है, ये बंदा कौन है, मेरी माँ के हस्बैंड की माँ का बेटा है। मेरी माँ के हस्बैंड की माँ का बेटा है। लग रहा है माँ इनका गाली दे रहे हैं, यही तो है। अच्छा, तो सुरेश कौन है? अब सुरेश जो है, अगर हम इसके एंगल से देखें तो सुरेश क्या होगा? नेफ्यू हो जाएगा। बट नेफ्यू तो ऑप्शन में नहीं है। नेफ्यू ऑप्शन में नहीं है ना। देखो, सन भी हो सकता है, नेफ्यू भी हो सकता है। क्योंकि नेफ्यू ऑप्शन में नहीं है तो अपने मान लेंगे कि इसी आदमी का बात हो रहा है। क्योंकि नेफ्यू ऑप्शन में नहीं है तो अपने मान लेंगे इसी आदमी का बात हो रहा है ना। अगर नेफ्यू ऑप्शन में होता तो फिर ये भी हो जाता। दिस इज दी मैन, तो ये सन होगा। ठीक है। 58, pointing to a lady in a photograph. Pointing to a lady in a photograph. मीरा सेट, मतलब फोटो में कोई एक लेडी है। हर फादर्स हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन दी फोटो? हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन दी फोटो? बेटा होगी। एक्सप्लेन करोगे? बेटा एक्सप्लेन करोगे? नेफ्यू कैसे दोगी? नेफ्यू की सब नेफ्यू बोल रहे हैं। सही है, देख। पॉइंटिंग टू अ लीडिंग फोटोग्राफ मेरा सेड हर फादर्स, इसके जो पापा है। हर फादर्स ओनली सन, मतलब इसका कोई भाई है। ये तो लेडी है ना, एक भाई है इसका। ओनली सन्स वाइफ, इसकी जो वाइफ है वो मेरी मदर इन लॉ है, तो मीरा इसकी बहू है। मीरा इसकी बहू है, इसका कोई बेटा है और ये मीरा है। द लेडी इन द फोटोग्राफ हैज अ ब्रदर हु इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर एंड फाइव इज सन, हस्बैंड ऑफ मीरा। कुछ तो ही तुम अच्छा समझाएगी मैम, पढ़ के अच्छा लगा। ठीक है। सो ये इसके जो पाप है उसका अकेला बेटा की जो वाइफ है उसकी बहू मीरा है। सो हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो? तो मीरा का जो हस्बैंड है वो नेफ्यू होगा। कुल। नेक्स्ट। देखो,
लास्ट कैटेगरी सम इसमें कि P प्लस Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q, है ना? P इज फादर ऑफ Q, P माइनस Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, P इंटू Q का मतलब हो गया P इज ब्रदर ऑफ Q, एंड डिवाइड का मतलब हो गया P इज सिस्टर ऑफ Q. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स M इज मैटरनल अंकल ऑफ T. तो अपने को नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा. देख, पहला वाला क्या है, M डिवाइड K, मतलब M इज सिस्टर ऑफ K, M इज सिस्टर ऑफ K. K माइनस T मतलब K इज मदर ऑफ T, K इज मदर ऑफ T, ये हो गया A. तो क्या इसमें M इज मैटरनल अंकल ऑफ T आ रहा है? नहीं, सिस्टर है ना, तो A तो नहीं होगा. फिर देखो दूसरा, देखो M इंटू K, P इज ब्रदर ऑफ Q. ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि M एंड K आर ब्रदर्स, ऐसा नहीं है. M इज ब्रदर ऑफ K, M मेल है, एंड K इज मदर ऑफ T, K इज मदर ऑफ T. ठीक है, M मामा हो गया यहाँ पे, बीज दिया आंसर. राइट, तो इस तरीके से ये हो रहा है. नाइस. चलो यार, एकदम परफेक्ट ट्रैक पे अपने चल रहे हैं. 11:30 और अपना LR का तीसरा चैप्टर डन. अब अपने आते हैं चैप्टर नंबर 4. नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट. ये वाला चैप्टर अगर करना है तो अपने को कुछ चीज़ पे कमांड चाहिए. क्या चाहिए तुमको? याद करना होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर, ये अपने को याद होना चाहिए. 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब, ये याद होना चाहिए. मैं लिटरली बोल रहा हूँ, नहीं हो तो बैठ के कर लेना, वरना क्या है कि माथा ठीक से काम करेगा नहीं. फिर A1 B2 ऐसा करके Z26, Z1 Y2 A26, ये सब कुछ तामझाम है जो अपने को ध्यान में रहना चाहिए. ठीक है, चलो मेरे को फटाफट बताओ तो यार. 1 का क्यूब इज 1, क्यूब पे खाली जाना, स्क्वायर पे नहीं. हम 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का क्या होता है? 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1K. ठीक है, बड़ी. तो ये अपने को ना ध्यान रखना है.
ठीक है, वैसे ही स्क्वायर का भी याद रखना है। देखो, लेट्स गो थ्रू फ्यू क्वेश्चन। इसमें आते हैं, ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, तुमको लेटर्स के अगेंस्ट में कोड दे दिया, तो इसमें तो कुछ भी चाप नहीं है ना, लेटर दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, स्ट्रेट अवे ख़त्म। फिर यहाँ पे आओ, इसमें क्या है कि तुमको लेटर के सामने जो कोड है वैसा चला के नहीं दिया, आर का 6 है, आई का 1, ऐसा चला के नहीं दिया, एक वर्ड दे दिया, फिर तुमको एक नंबर दे दिया, राइट। अब तुमको ऐसे कनेक्ट करना है, R6 I1 ऐसा करके यू हैव टू कनेक्ट। फिर लाइफ का 8192 दे दिया। देन यू टू सी कि क्या कॉमन है क्या। तो यहाँ पे देखो, जैसे RIPPLE, RIFE, I1E2 कॉमन मिल गया। तो कॉमन मिल गया तो तुम 1-on-1 मैपिंग कर सकते हो। कॉमन अगर नहीं मिलेगा तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या रिश्ता बन रहा है आपस में, राइट। देखो, ये इस टाइप का सम में क्या होता है कि इफ़ पालम कुड बी गिवन द कोड नंबर 43। देख, पालम का अपने को कोई नंबर दे रहे हैं एंड वो नंबर 5 डिजिट का नहीं है, राइट, 2 डिजिट का है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसमें क्या है कि फिर अपने को तुरंत सोचना है कि यार ए का 1, बी का 2, ऐसा करके कैसे होगा, ठीक है। सो अपने क्या करेंगे, अपने को अगेन वो याद रखना है A1 B2 वैसा करके। तो उसमें ए का 1 है, राइट। अगेन यू कैन सी ABCDEFGHIJKL, एल का 12, एम का 13, MNOP, पी का 16। तो ऐसा करके अपने देख सकते हैं 43 आएगा। तो वन अगर अपने को ये नहीं मिलता तो अपने उल्टा करके देखते, A26 B25 वैसा करके, राइट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है कि भाई ए का जो 1 है वो 1 की जगह 1 स्क्वायर ले लिया, बी का 2 की जगह 2 स्क्वायर ले लिया। तो नंबर सीरीज में कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई कोई एंड नहीं है, तुम कितना भी कर सकते हो। लेकिन एक ज़्यादा लेवल पे जाके फ़ायदा नहीं है, अगर कोई डिकोड ही नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा, राइट। तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5 में से 3 सम थोड़ा इजी टू गो रहे, 2 में थोड़ा माथा लगाना पड़े, वो हो सकता है। तो ऐसा करके अपने को पालम का मिल गया, तो अपने को फिर यहाँ से सेंटा क्रूज का भी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सी दिस वन। अब यहाँ पे ना रोज को TQUG लिख रहे हैं, तो अपने को देखना है यार रोज को TQUG क्यों लिख रहे हैं। तो कोई रिश्ता निकालने का कोशिश करना है। तो रिश्ता कैसा होगा, कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके। जैसे मान ए की जगह सी लिख रहे हैं, मतलब +2 हो रहा है। ए की जगह वाई लिख रहे हैं, मतलब -2 हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले आर के साथ +2 हुआ, ओ के साथ +3 हुआ, एस के साथ +4 हुआ, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि सबके साथ +2 हो रहा है। तो दोनों चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ROSE TQUG, अपने इसको ऐसा लिख लेंगे और फिर सोचेंगे कि भाई क्या रिश्ता हो रहा है। तो RST+2। अच्छा, फिर क्या ओ के साथ +2 करके क्यों आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो अपने को दिखाई दिया कि +2 का रिश्ता बन रहा है। तो +2 का रिश्ता यहाँ बन रहा है, तो +2 का रिश्ता यहाँ भी बन जाएगा। ऐसा करके अपने देख लिया, राइट। आ रहा है समझ में?
चलो 16, 227 27 107 427, क्या रिश्ता है यहाँ पे सोचना है आपने को, राइट। 27 27, तो इसमें ना रिश्ता निकालने का दो तरीका हो सकता है, फर्स्ट डिग्री डिफरेंस, सेकंड डिग्री डिफरेंस। फर्स्ट डिग्री डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस 5 का है, इसमें डिफरेंस 20 का है, इसमें 120 का, और इसमें 420 का, यही तो है। नहीं सॉरी, 320 का, कर क्या रहा हम यार, ये 80 का है। तो बहुत बार क्या होता है कि अच्छा कभी कभी सामने वाले को ज़्यादा झमेला करना है तो थर्ड डिग्री डिफरेंस तक भी अपने को जाना पड़ सकता है, राइट। लेकिन क्या है कि अपने को, हाँ राइट, वो ठीक कर दिया, लेकिन अपने को मोटा मोटी सेकंड डिग्री में काम हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम देखो सेकंड डिग्री डिफरेंस में इंटू 4 हो रहा है ना, 5 20 80 320 वैसा करके। सो 320 इंटू 4 क्या होगा, 1280। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 427 प्लस 1280, 1707, ऐसा करके ये आ जाएगा। अब क्योंकि नंबर सीरीज है तो एक सम को करने का बहुत अलग अलग तरीका हो सकता है ना। तो और क्या तरीका हो सकता है इसको करने का, ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि एक ही तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 इंटू 4 माइनस 1 भी 7 होता है, 7 इंटू 4 माइनस 1 27, 27 इंटू 4 माइनस 1 107, 107 इंटू 4 माइनस 1 427। तो 427 इंटू 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 1707, ऐसा करके ये आ गया, राइट। तो अपने को पैटर्न मिलना चाहिए, ऐसे मिले वैसे मिले कैसे भी हो अपना काम हो जाएगा। ये बताओ इसमें क्या पैटर्न है, कुछ दिख रहा है। देखो 6 के बाद 13 है, तो अपने को तुरंत ऐसा क्लिक करेगा कि 6 इंटू 2 तो 12 होता है, ये 13 है, मतलब इंटू 2 करने के बाद थोड़ा सा दूर है। फिर 13 के बाद 28 है, सो वापस से क्लिक करेगा कि इंटू 2 करेंगे 26 होगा, बट दो दूर है। तो तुमने अच्छा पहले में एक दूर था, अभी दो दूर है, मतलब इंटू 2 हो रहा है, अब तीसरा में क्या 3 दूर है क्या, ऐसा मन में आएगा। अपने चेक कर लेंगे, अगर है तो पैटर्न मिल गया, नहीं है तो सोचने का तरीका चेंज करना होगा, राइट। 6 इंटू 2 प्लस 1 13, 13 इंटू 2 प्लस 2 28, 28 इंटू 2 प्लस 3 59। तो ये जो प्लस वाला एलिमेंट है ये एक एक करके बढ़ है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 59 इंटू 2 प्लस 4 120, ऐसा करके ये हो रहा है, राइट। फिर आगे आते हैं, 3 7 15 31 127। सोचो कुछ रिश्ता दिख रहा है क्या, अभी जो अपने किए थे उसी लाइन में सोच सकते हैं। बहुत अच्छा, इंटू 2 प्लस 1, राइट। 3 इंटू 2 प्लस 1 7, इंटू 2 प्लस 1 15, 15 इंटू 2 प्लस 1 31, इंटू 2 प्लस 1 63, इंटू 2 प्लस 1 127, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अच्छा वैसा दूसरा तरीका से देखते हैं, डिफरेंस 4 का है, 8 का है, 16 का है,
तो यहाँ 32 का होगा, यहाँ 64 का होगा। तो वैसे भी अगर इसमें देखिए तो 31 + 32 63 हो जाएगा। इधर भी पैटर्न आना चाहिए, यहाँ से आए वहाँ से आए, जैसे भी है। ये देखो नंबर 19, यहाँ पे अगर अपने इंटू 4 करें तो 28 होता है, वो 26 है। तो इंटू 4 -2 करेंगे, फिर वापस इंटू 4 करेंगे तो 63 नहीं आएगा, ज़्यादा गैप हो गया। तो यहाँ इंटू वाला चीज़ तो काम नहीं कर रहे, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर अपने को याद रहे क्यूब 1 से लेके 10 तक का क्यूब, तो ये सम तुरंत अपना बन जाएगा। अगर अपने को क्यूब याद नहीं है तो फालतू का अपने को तो माथा पच्ची करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। क्यूब याद रहेगा तो कैसे तुरंत सम बन जाएगा। अपने को याद आएगा यार क्यूब का टेबल क्या था, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। मतलब सबका क्यूब से एक माइनस हो रहा है ना। बढ़िया बढ़िया, सोहन रोहन, राइट। सबका क्यूब से एक माइनस हो रहा है। दिस इज 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1। तो ये हो जाएगा 7 क्यूब -1, 342। ऐसे अपने को ये सोचना है। बीस, यहाँ देखो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ये डिफरेंस बहुत कम है, तो माइनस करके तो कुछ नहीं होगा। आ रहा है बात समझ। डिफरेंस का फ़र्क कुछ ज़्यादा ही है, तो माइनस करके तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करें, डिवाइड करके देखते हैं। 5760 डिवाइड बाई 960 करके देखते हैं, होगा होगा नहीं वो नहीं होगा। ये हो गया 6। 960 डिवाइड बाई 192, ये हो गया 5, है ना। उल्टा तरफ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, अपने को 6 के बाद 5 दिखा ना, तो तुरंत मन में क्या आएगा, अगला 4 हो सकता है। तो यहाँ पे 4 अगर हो तो क्या नंबर होना चाहिए, 192 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे होना चाहिए 48। फिर यहाँ पे 3 हो तो यहाँ क्या नंबर होना चाहिए, 16, 16 है। फिर 16/8 कितना है, 2। तो ये पैटर्न अपना सेट हो रहा है ना, तो ये 48 हो जाएगा। अगर ये पैटर्न सेट नहीं होता तो अपने नहीं बोलते कि 48 होगा। पैटर्न सेट होना ज़रूरी है। ट्वेंटी वन, 21, 1, 2, 6, 7, 21, 22। देखो कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। कैसे 67, क्या रीजन है। कंजिक्यूटिव, ओके। सो ये जो नंबर्स है ना, ये कंजिक्यूटिव है, दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इंटू 3 और है, तो ये कंजिक्यूटिव होगा, तो उसके हिसाब से 67 हो गया। और फिर चेक कर लो 67 और 3, 201 और है क्या, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मैच नहीं करे तो फिर नहीं माना जाएगा। आया बात समझ में।
तो इस तरीके से अपने को ये चैप्टर करने का है, राइट। सो अगेन दिस इज वन चैप्टर जिसमें अपने को 40-50 सम करना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था ना, ब्लड रिलेशन में अपने 15-20 सम कर ले, ठीक है, राइट। तो इसमें अपने को थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि अपने प्रैक्टिस करेंगे, अटकेंगे, दिमाग खुलेगा थोड़ा, तो वैसा करके वो काम करेगा। तो दिस इज इट। तो मेरा तो ये बोलना होगा कि भाई एलआर को लेके, एलआर में कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, सो अपने को थोड़ा सा एलआर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो वो करने से क्या होगा, अपने को ग्रिप आ जाएगा। कूल। सेम गोज विथ एमओएफ। एमओएफ का अपना हो तो गया ही है, अभी खुद से कुछ कर लेंगे तो ग्रिप आ जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने 1-1.5 घंटा टाइम दे। तुम लोग के पास ये है तो सही, मैंने आज वापस शेयर कर दिया थ्योरी फार्मूला वाला, कॉपी में भी लिखा हुआ है, बस उसी का कंपाइलेशन है ये। तो अपने को ये याद रहे, अगर अपने को ये याद है तो ट्रस्ट में कि अपना 40+ तो इसी से आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला का 40+ क्वेश्चन आराम से आते, तो इसको याद कर लो अच्छे से। कल सुबह कर लो, परसों कर लो, 2 बार कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चैप्टर के साथ तो कर ही रहे, है ना। तो अभी मोटा मोटी 12 बज रहे, 10 मिनट बाकी है। तुम लोग 5-6-7-8 घंटा सोएगा आज, राइट। और सुबह अपने को वापस से करना है, तो थोड़ा सा अपना स्केड्यूल को उस हिसाब से देख लो। 9 बजे अपने कल सुबह शुरू करेगा वापस से। कौन सा चैप्टर कैसा करेगा वो पता ही है। अब तुमको लगता है तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है 3-4 घंटे का, तो उसमें तुम अपने हिसाब से कुछ चैप्टर सल डालो। जो कल रात का चैप्टर करने का है वो कल सुबह कर लो, राइट। तुम लोग को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कोई सजेशन, कोई अच्छा बात, कोई ख़राब बात, तो बोलो। कुछ भी नहीं बोलना है तो भाई हम सोए, फिर सुबह उठ के तुम लोग के साथ शुरू करते हैं। सोना बेटर ऑप्शन है। थैंक यू सो मच रिति, थैंक यू। तुम लोग थोड़ा दर्द समझा, तो ठीक है। सुबह उठ के यार पक्का से 1-1.5 घंटा फॉर्मूला फाइल को देना है, ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिले कोई चैप्टर कर लेना, अपने 9 बजे शुरू कर देंगे। हाँ वो सब है ना, वर्ड उल्टा सीधा है ना, देखो बताया तो कि जैसे ABCD है उसका उल्टा कर दिया, फिर एक बार +1 किया, -1 किया, है ना, पहले +1 +2 +3 वैसा कर दिया। एक नंबर ABCD का ऐसा सीधा अरेंजमेंट है, फिर दूसरा का ऐसा उल्टा अरेंजमेंट है, ऐसा करके बहुत सारा बन सकता है। कल आना है, आज आप बहुत अच्छे हैं। देखो मेरा तो यही था, अभी कोई है नहीं यहाँ पे, कि अगर जैसे मानो कि तुम लोग आ जाता, बोलता कि रात को रुकते हैं, तो हम भी रात को रुक जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम लोग का कल आने का इच्छा है, बैठता है, तो बहुत अच्छा बात है, कल रुकेगा, रात को रुक जाना, हम भी रुक जाएगा। पढ़ाई होना चाहिए। देखो मेरा यही है कि अपने को मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए जो भी करना है अपने करेंगे, ठीक है। कल सुबह 9 बजे अपने शुरू कर देंगे हम। चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड वाला नाइट, एक्चुअली गुड वाला नाइट। कल मिलते हैं।